नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपके सामने जो इंटरफेस में दिया गया है आईसीटी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले जो टीजीटी के एग्ज़ाम है उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें जो कंप्यूटर क्वेश्चन आएंगे तो इसमें जो पूर्व में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसकी समग्र जानकारी कुछ मिले जुले क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत किया हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें सबसे पहले हम क्वेश्चन में आते हैं, कौन सा अधिनियम ई गवर्नेंस के लिए आरंभिक विधि ढांचा उपलब्ध कराता है। तो जैसा इसमें दिया गया है गवर्नेंस एक्ट। गवर्नेंस एक्ट जो रहता है, जो ई गवर्नेंस आरंभिक विधि जो ढांचा उपलब्ध कराता है, गवर्नेंस एक्ट के तहत वह लागू किया जाता है। एआई का फुल फॉर्म क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई, इसमें आई लिखा है लेकिन यहाँ एक्चुअली में एआई है। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका फुल फॉर्म है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे एआई मतलब ये ए और ये आई, ये एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। जैसे कि इसमें दिया गया है, स्टोरेज क्षमता लिखने के लिए आरोही क्रम का प्रयोग करिए। जैसा कि हॉस्टल वार्डन के पेपर में ये क्वेश्चन आया था कि स्टोरेज क्षमता को लिखने के लिए आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़े क्रम में इसका प्रयोग करना। तो के बी, एम बी और के बी, के बी, एम बी और के बी, सॉरी मिसप्रिंट हो गया है। ये एक्चुअली में ये होगा आपका एक्चुअली में ये होगा जीबी। जीबी आपका ये जीबी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कुछ बेसिक टेक्स्ट और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के साथ विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक हाउस रिपोर्ट लिखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम जब प्रेजेंट करते हैं किसी स्कूल में या किसी संस्था में एडमिट कार्ड प्रेजेंट करते हैं, तो जैसे एडमिट कार्ड हुआ एग्जाम्पल दैट, और कहना चाहिए एक प्रकार से जो भी जानकारी जो रहती है हम उसको पैराग्राफ में और टेक्स्ट में फॉर्मेट करके या एप्लीकेशंस जो भी हम प्रेजेंट करते प्रधानाचार्य को, वो किसके अंतर्गत आता है, किस में टाइप करेंगे, तो एमएस वर्ड में। कंप्यूटर प्रणाली में राउटर क्या है? कंप्यूटर प्रणाली में राउटर एक नेटवर्किंग डिवाइस है। किसी इमेज फाइल का एक स्टैंडर्ड फाइल एक्सटेंशन निम्नलिखित में से कौन सा है? डॉट जेपीजी जो एक्सटेंशन जो फाइल जो रहती है, हम जो भी इसमें क्या बोलते हैं ग्राफिक्स हम उसमें सेव करते हैं या फोटोज़ जो हमारे इसमें आती है तो हम ग्राफिक्स सेव करते हो डॉट जेपीजी। वेबसाइट का प्रथम पेज क्या कहलाता है? वेबसाइट का प्रथम पेज होम पेज कहलाता है। लाइट पेन एक प्रकार से क्या है? लाइट पेन एक पॉइंटिंग डिवाइस है। डीबीएमएस का फुल फॉर्म डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है। ट्राई की स्थापना कब की गई थी? फरवरी 1997। इसका फुल फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बीएसएनएल विदेशी संचार निगम की स्थापना 1 अप्रैल 1986 में की गई थी। बीएसएनएल का फुल फॉर्म विदेश संचार निगम है। यूनिक्स की स्थापना की गई थी 1970 में। केन थॉमसन डी एच रिची ने इसकी स्थापना की थी। यह मल्टी यूज़र एंड टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स की स्थापना कब हुई थी? लाइनेक्स की स्थापना 1992 में। लाइनेक्स कर्नल पर एक आधारित एक मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग सॉफ्टवेयर है। साइबर अपराध से बचने के लिए किस सर्वर का प्रयोग किया जाता है? जो साइबर अपराध से बचने के लिए एक प्रकार से प्रॉक्सी सर्वर जो रहता है इसका प्रयोग किया जाता है। यह स्थानीय नेटवर्क से जुड़ा हुआ रहता है। ऐसे सर्वर जो कंप्यूटर के इंटरनेट से जोड़ने के अनुरोध को निर्धारित नियमों के अनुसार जांच करता है और नियम के अनुसार सही पाए जाने पर उसे मुख्य सर्वर को भेजता है। इस प्रकार प्रॉक्सी सर्वर मुख्य सर्वर तथा उपयोगकर्ता के बीच फिल्टर का कार्य करता है। आईसीटी का फुल फॉर्म क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी का फुल फॉर्म जैसे ऊपर दिया गया आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। एमआईएस का फुल फॉर्म मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। एमआईएस का फुल फॉर्म क्या है? मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। ई गवर्नेंस का विकास कब हुआ था? ई गवर्नेंस इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस जिसको अपन बोलते हैं 1970 में भारत में ई गवर्नेंस का विकास
19 दशक के दौरान चुनाव, जनगणना, प्रशासन आदि संबंधी कार्यों के लिए इसका विकास किया गया था। यह कंप्यूटर आधारित प्रणाली है। ई गवर्नेंस मतलब इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, जिसका उद्देश्य शासन को कंप्यूटर के माध्यम या कंप्यूटर के डेटा के माध्यम से चलाने के रूप में किया जाता है। ई प्रशासन को स्मार्ट गवर्नेंस किसने कहा था? देवांग मेहता ने देवांग मेहता ने नेटकॉम जो नेस्कॉम के जो अध्यक्ष हैं, नेटकॉम के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा था। स्वान क्या है? स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। स्वान एक स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क है जो ई गवर्नेंस संबंधित यह एक कार्यक्रम है। किसने सोशल मीडिया गवर्नेंस को लोकतंत्र का 5वां स्तंभ कहा है? ए डेटन ने सोशल मीडिया को ई गवर्नेंस का एक 5वां स्तंभ कहा है। सोशल मीडिया को गवर्नेंस का 5वां स्तंभ कहा है। भारत के प्रमुख सरकारी ऐप एवं पोर्टल, जैसे कि सबसे पहले मुख्य जो पोर्टल इसमें इंटरफेस में हमने टाइप किए, जो मुख्य पोर्टल जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं और पिछले एग्ज़ामों में आए हुए हैं, जो आने वाले भी हो भी सकता है ये आ जाएं अगले टीजीटी एग्ज़ाम में, तो उसमें जैसे दिया गया है, जैसे दिशा ऐप, यह महिला सुरक्षा संबंधित है। इसकी स्थापना आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने की थी। गर्व ऐप विद्युतीकरण की निगरानी संबंधित है। इसका प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र एवं परिवारों के विद्युतीकरण की निगरानी करना है। दिव्यांग सारथी ऐप दिव्यांग जनों को आसानी से सूचना उपलब्ध कराना है। जैसे दिव्यांगजन जिनके हाथ पैर डैमेज हैं, उनको दिव्यांग बोला जाता है। दिव्यांगजनों को आसानी से यह सूचना उपलब्ध कराता है। ई सदन विदेश मंत्रालय की यह पहल है, जैसे कि इसमें दिया गया। ई सदन एक विदेश मंत्रालय की पहल विदेश जाने वाले को डिजिटल दस्तावेज उपलब्ध कराना है। ई उपकरण राजस्थान सरकार के द्वारा यह लाया गया था। यह राजस्थान के सभी अस्पतालों में उपकरणों के भंडार प्रबंधन रखरखाव से सुधार का व्यापक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन, इसे एम्स भी कहा जाता है। ई औषधि भारत सरकार के द्वारा दवा की उपलब्धता कराता है। पेंसिल प्लेटफॉर्म ऑफ इफेक्टिव एंड फोर्समेंट ऑफ नो चाइल्ड लेबर, यानी बाल श्रम निरोध पोर्टल, इसे केंद्रीय श्रम नियोजन मंत्रालय द्वारा 26 जनवरी 2017 को लॉन्च किया गया था। इसमें बालकों से जो अनावश्यक श्रम लिया जाता है उसके निरोध संबंधी पोर्टल में शिकायत व जानकारी इसमें सरकार को अपन कर सकते हैं। उमंग ऐप यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, केंद्र, राज्य यहाँ तक कि स्थानीय निकाय की सरकारी सेवाओं तथा मोबाइल के माध्यम से पहुँचने के साधन एवं उमंग ऐप, यह महत्वपूर्ण उमंग ऐप है। ठीक है। दीक्षा ऐप भारत सरकार शिक्षकों को अपनी जीवन शैली डिजिटल बनाने के लिए केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा दीक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया है। समाधान ऐप चुनाव आयोग द्वारा, जहां कोई राजनीतिक या दल या कोई राजनीतिक दल चुनाव लड़ रहा है, उम्मीदवार की कोई शिकायत दर्ज कराने के लिए समाधान पोर्टल का प्रयोग किया जाता है। समाधान ऐप का जन सुनवाई पोर्टल, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 25 जनवरी 2016 को जन सुनवाई नामक शिकायत पोर्टल और मीडिया हेल्पलाइन की शुरुआत की गई थी। जैसा कि इसमें और दिया गया है, आपके सामने यह जानकारी इसमें दी गई है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं। यहाँ मुख्य प्रमुख जो ऐप है, जन धन दर्शक ऐप बैंकिंग सुविधाओं को आसान बनाने के लिए, सचेत ऐप बैंकों की धोखाधड़ी रोकने के लिए, तेज भीम ऐप डिजिटल पेमेंट हेतु, दर्पण ऐप डाक बीमा हेतु, पॉइंट इन्फो ऐप डाक विभाग से संबंधित है, आरंभ ऐप सड़क सुरक्षा हेतु संबंधित है, दिव्यांग सारथी ऐप दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण हेतु, खान प्रहरी ऐप कोयला चोरी पर नियंत्रण हेतु, ऊर्जा ऐप बिजली कटौती के प्रबंधन हेतु, सागरवाणी ऐप सागरीय आपातकालीन चेतना देने के लिए, यूनाइट ऐप लापता बच्चों को पता लगाने के लिए, उमंग ऐप ई सरकारी सेवाओं तक आसानी से पहुंच हेतु, समाधान ऐप चुनाव आयोग संबंधित, जैसे मैंने बता चुका है, सी विजिल ऐप चुनाव के दौरान शिकायतों को दर्ज कराने हेतु, उत्तम ऐप मानव विकास मंत्रालय संबंधित, ई प्रशासन ई पाठशाला NCERT किताबों के लिए, ई पाठशाला ऐप, बोलो ऐप अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा हेतु,
माई स्पीड ऐप इंटरनेट डेटा की स्पीड जांचने हेतु सारथी मदद रेलवे संबंधित है। मेघदूत ऐप मौसम संबंधी पूर्वानुमान जीआई क्लाउड से संबंधित है। ई बीट बुक निम्न विभिन्न जानकारी संबंधित है। ई साथी ऐप पुलिस सहायता से संबंधित है। ई लॉकर ई दस्तावेज यूआरएल लिंक सुरक्षित रखने के लिए संबंधित है। फिर हम आते हैं ई सहज पोर्टल प्राइवेट कंपनी की सुरक्षा की मंजूरी देने हेतु। पेंसिल पोर्टल बाल श्रम नियंत्रण हेतु। निदान ऐप बीमारियों की निगरानी हेतु। दीक्षा पोर्टल शिक्षकों की जीवन शैली को डिजिटल बनाने हेतु। किसान पोर्टल किसानों की समस्या समाधान हेतु। मंडी ऐप मंडी पोर्टल जैसे कृषि वस्तुओं की सरकारी खरीद हेतु। मंडी पोर्टल ऐप जो कृषि वस्तुओं की सरकारी खरीद जो रहती है, जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है, वह समग्र जानकारी ई मंडी पोर्टल ऐप से आप देख सकते हैं। किसान पोर्टल किसानों की समस्या समाधान हेतु। किसानों की जो भी समस्याएं हैं वो अपनी सरकार से इस पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल छात्रवृत्ति संबंधित सेवाओं के लिए। ई गव पोर्टल सरकारी सेवाओं से संबंधित जानकारी हेतु शुरुआत 2014 में की गई थी। ई औषधि पोर्टल आयुष मंत्रालय द्वारा जारी पोर्टल है। शगुन पोर्टल स्कूलों को आपस में जोड़ने हेतु एचआरडी मंत्रालय द्वारा यह जारी किया जाता है। ई ऑफिस सरकारी कर्मचारियों में कम से कम कागजों का उपयोग। ई बिज न्यू बिजनेस से संबंधित वाणिज्य मंत्रालय उद्योग मंत्रालय के द्वारा यह जारी किया गया है। जीवन प्रमाण पेंशन भोगी संबंधित है। शाला दर्पण पोर्टल नवोदय विद्यालय के लिए स्कूल ऑटोमेशन संबंधित समग्र पोर्टल सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं को लागू करवाने संबंधित है। एमपी ऑनलाइन सन 2006 में ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कंसल्टेंसी सर्विस देने वाला एक उपक्रम है। जैसे कि एमपी ऑनलाइन आप सब जानते हैं, उसमें समग्र जानकारी आप सरकारी गवर्नमेंट मध्य प्रदेश सरकार की समग्र जानकारी आप इसमें देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको ये समग्र जानकारी यहाँ पे दी है, और यदि आप चाहते हैं मैं इसी तरह की और वीडियोस बनाऊं और महत्वपूर्ण जानकारी दूं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से लगभग आपके 5 से 6 क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं, क्योंकि पूर्व जो परीक्षा हुई हैं पीजीटी की और हॉस्टल वार्डन की और जो भी एग्ज़ाम जो हुए हैं, उनके जो मिले जुले क्वेश्चन इसमें मैंने आपको उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास किया है। यदि आप चाहते हैं कि मैं और आपको क्वेश्चन उपलब्ध कराऊं, तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब जितना होगा तो मैं और अच्छे व्वीडियोज़ इसके लिए लेकर आऊँगा। धन्यवाद। क्योंकि मेरे पास संसाधन कम है और कम संसाधन से मैंने कोशिश करी है कि इस समग्र जानकारी आपको आईसीटी की समग्र जानकारी मैं आपको उपलब्ध कराऊँ। धन्यवाद।